बिहार का इलेक्शन भी आने वाला है, तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। सर से पूरा बर्थ चार्ट बनवाएंगे और देखेंगे कि किसके सीएम बनने के चांस, मुख्यमंत्री बनने के चांस ज़्यादा हैं, कौन इस बार बिहार चुनाव में बाजी मार सकता है। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है मिसबा जी, जो कि बिहार के चुनाव आने वाले हैं तो सभी में जिज्ञासा होती है कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम क्या सजेशन दे सकते हैं या क्या होने की संभावना है वो व्यक्त करने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए, अगर तेजस्वी यादव जी की बात करते तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1989। उनका बर्थ चार्ट के हिसाब से उनका मूलांक है 9 और भाग्यांक है 2। तो 9-2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। 9 और 2 का जो कॉम्बिनेशन होता है मिसबा जी, वो उतना अच्छा नहीं माना गया न्यूमरोलॉजी में मेरे हिसाब से। और इनकी अगर ग्रिड भी देखते हैं तो बहुत सारे नंबर मिसिंग है, जिसमें से मेजर नंबर है 5 और 6, जो कि 5, 6, 7 और 3 भी मिस है, 3 और 4, तो बहुत सारे नंबर मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रगल तो बहुत करेंगे, लेकिन उनको वो सफलता अर्जित होगी कि नहीं, ये मेरे हिसाब से मेरी संभावनाएं कम है थोड़ी सी। अगर नीतीश कुमार जी की बात करते हैं तो उनका मूलांक है 1, भाग्यांक 2 और कुआ नंबर 4। अगर नीतीश कुमार जी की आप ग्रिड देखेंगी, देखिए आप नीतीश कुमार जी की ग्रिड में 951 की लाइन बन रही है। ये पूरी सक्सेस लाइन है, जो कि आप फाइटर होते हो, आप लड़ते हो, आप अलाइन कर लोगे बीजेपी के साथ जाके और फिर से सीएम बन जाओगे। तो ये वो वाली ग्रिड कहती है जुगाड़ की, हमको बाय हुक और बाय कुक हमको सक्सेस मिलने ही वाली है। वही कर भी रहे हैं नीतीश कुमार, ज्वाइन कर लिया, बन गए सीएम। और रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की ग्रिड में भी आप देखेंगे कि सारे नंबर्स हैं, सिर्फ 5 और 6 मिसिंग है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं चलूं तो नीतीश कुमार इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी की इनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं सीएम बनने की और बिहार चुनाव को लेकर। अच्छा, तेजस्वी यादव की अगर बात किया जाए, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, रैलियाँ करते रहते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो क्या करना चाहिए उनको? क्या अपने नाम में कोई चेंजेस करने चाहिए, या फिर कौन से नंबर को उन्हें अपनी लाइफ में जोड़ना चाहिए कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो ग्रो करे, सक्सेस की तरफ जाए वो? देखिए, अगर तेजस्वी यादव जी की नेम स्पेलिंग की बात करते हैं तो वो 3 नंबर पे आती है, ठीक है। अगर उसको करेक्शन करके 5 नंबर पे लाया जाए तो संभावनाएं है कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं आगे। लेकिन अभी उनकी नेम की स्पेलिंग भी उनके नेम नंबर और मूलांक के साथ अलाइन नहीं कर रही है। तो मेरा मानना है कि उनकी नेम की जो स्पेलिंग है वो भी करेक्ट नंबर पे आना चाहिए। यानी कि इस बार बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की वापसी की पूरी चांसेस आप एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, जो उनका बर्थ चार्ट कह रहा है। जी। देखिए, अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उनकी भी किस्मत को आप बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लालू यादव के घर में, लालू यादव जी जो कि बहुत बड़े नेता हैं, उनके घर में पैदा हुए हैं, उनके बेटे हैं वो, तो उनकी किस्मत को भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनकी बुरी किस्मत है। आपने जो बताया कि अगर ये चेंजेस कर ले तेजस्वी यादव तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, या फिर उसको लेकर लोग बहुत कहते हैं बहुत अच्छी कुंडली है। कुछ लोग कुछ एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के आगे तो एस्ट्रोलॉजी भी फेल है जी। और वहीं राहुल गांधी, हम दोनों की कुंडली आज देखते हैं। एक तरह से आप मान सकते हैं कि पहली बार ऐसा होने वाला है कि प्रधानमंत्री और जो विपक्ष की तरफ से, आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा उनको माना जाता रहा है। तो दोनों की कुंडली आज हम देखेंगे कि क्या कमी है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी नहीं बन सकते हैं जी। क्यों बन सकते हैं? हम अगर ये आपको इस एपिसोड में दिखाएं कि राहुल गांधी क्यों बन सकते हैं, तो बिल्कुल भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज राहुल गांधी के लिए सर एक उपाय बताने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि क्या वो कर सकते हैं, तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों की कुंडली देखते हैं, ठीक है। दोनों का जो चार्ट है, बर्थ चार्ट, वो देखते हैं कि राहुल गांधी का कैसा है और प्रधानमंत्री का कैसा है। फिर देखेंगे कि राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं या फिर क्यों बन सकते हैं जी। ठीक है, देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है मिसबा जी आपने पॉलिटिक्स को लेकर। ये सभी के मन में सवाल रहता है कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी का क्या बर्थ चार्ट कहता है। तो मैं बिना बायस्ड हुए, दोनों पार्टियों से मेरा कोई विशेष लगाव नहीं है, लेकिन अगर मैं दोनों नेताओं का बर्थ चार्ट देखूं और एक नंबरों के हिसाब से, गणना के हिसाब से अगर मैं कहूं, तो दोनों का बर्थ चार्ट में बना के आपको बता सकता हूं कि क्या कमी है किस कुंडली में, तो उससे ये उपाय कर लें तो उससे बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं। इनका मूलांक है 8, भाग्यांक 5 है, वो कुआं नंबर भी 5 है। तो
मूलांक 8 और भाग्यांक 5 वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। मतलब कि 81 कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूमरोलॉजी में, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। अभी जो इससे पहले हम लोगों ने बर्थ चार्ट बनाया वो थोड़ा सिमिलर मुझे दिख रहा है। सिर्फ एक इस बर्थ चार्ट में जो प्रधानमंत्री का है उसमें 8 है, उसमें 8 मिसिंग था। जैसे आपने बताया था कि 9, 5, 11, 1 जिसका होता है वो मतलब लकी होता है। तो प्रधानमंत्री के भी बर्थ चार्ट में मैं देख पा रही हूँ कि 1, 9 और 5 ये तीनों नंबर मौजूद हैं। जी जी जी। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है नरेंद्र मोदी जी के बर्थ चार्ट में कि उनकी 951 की लाइन बन रही है जो कि सक्सेस की लाइन दर्शाती है। मतलब ये स्ट्रगल तो देती है लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने मुकाम पर पहुंचा देती है। दूसरी चीज क्या है, इनके शिक्षा की कमी रही है इनके पास में क्योंकि 3 नंबर मिसिंग है। कई बार कंफ्यूजन की स्थिति भी आती है क्योंकि 4 नंबर मिसिंग है। ठीक है, अगर मिसिंग नंबर्स की बात करें, सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर नरेंद्र मोदी जी की आप डेट ऑफ बर्थ देखें चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो या कीरो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते तो उनका नंबर 41 के 5 पे आता है, तो जो कि उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। मतलब उनका मूलांक भाग्यांक तो है अलाइन, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उस मूलांक भाग्यांक के साथ अलाइन है। तो इसलिए उनको जीवन में जो सक्सेस, सफलता, मान सम्मान, यश, समृद्धि जो मिल रही है वो मेरे मान के हिसाब से उनके नाम का बहुत विशेष असर पड़ रहा है उनके जीवन में, जो कि 41 के 5 पे आता है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इस बर्थ चार्ट में 2 नंबर भी मिसिंग है। आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत मतलब चिल्ड आप एक तरह से कह सकते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। लेकिन हाँ ये भी है कि जब दूसरे जैसे पाकिस्तान की बात हो तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का एक आप कह सकते हैं कि रोल, एक वो जो होती है एक फैसला लेने की जो शक्ति है वो थोड़ा सा अग्रेसिव होती है। 2 नंबर इसमें मिसिंग है तो मतलब अग्रेसिव भी थोड़ा सा हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। देखिए नरेंद्र मोदी जी के बर्थ चार्ट में 2 नंबर और 6 नंबर भी मिसिंग है, तो उनको भावनात्मक कमजोरी की ओर अग्रसर करता है। मतलब वो भावनात्मक हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया प्रधानमंत्री के बर्थ चार्ट के बाद। अब राहुल गांधी के बर्थ चार्ट पर आते हैं। देखिए राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1970। अगर राहुल गांधी जी के मूलांक की बात करें तो मूलांक आता है 1, भाग्यांक 6 और कुआ नंबर 3। अगर हम बात करें मूलांक 1 और भाग्यांक 6 की तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी। 81 कॉम्बिनेशन में ये भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन 5 मिसिंग है इनमें 5 मिसिंग है। आप देख रहे होंगे इस ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है। अब 5 नंबर मिसिंग है ये तो बहुत अच्छी बात है नहीं है कि किसी ग्रिड में, क्योंकि वो बैलेंस पूरी तरीके से खराब कर दिया। सबसे बुरी बात क्या है, अगर आप राहुल गांधी जी के नाम की स्पेलिंग देखेंगे तो 36 के 9 पे आ रही, जो कि एक बहुत ही बुरा नंबर माना जाता है। 36 का 9, 36 का 9, क्योंकि 36 क्या है, 2 नंबर से मिला हुआ है 3 और 6 से, जो कि दोनों आपस में शत्रु हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ क्योंकि 3 जुपिटर का नंबर है, देव गुरु का नंबर है, और 6 है वीनस का नंबर। वीनस कौन है, दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों आपस में पढ़ती नहीं है और दोनों का नंबर इस नंबर पे आया, तो ये कन्फ्यूजन देता है, हर्डल देता है, स्ट्रगल देता है और हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता रहता है। तो इनका नाम नंबर बहुत ही गलत नंबर पे आ रहा है। इनके नाम नंबर को ठीक करना है तो इनके सारे मिसिंग नंबर को अलाइन करना पड़ेगा, तभी ये जीवन में सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, वरना इनके लाइफ में स्ट्रगल चलती ही रहेगी। तो राहुल गांधी के नाम में आपने बताया कि राहुल गांधी का जो नाम है वो 36 के 9 पे आ रहा है जी। अगर राहुल गांधी अपने नाम में कोई चेंजेस लाएं, मतलब या बदल लें या कोई चेंजेस लाएं, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए राहुल गांधी जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनकी जो बर्थ चार्ट है वो बिल्कुल ऐसा शो कर रहा है कि ये इंसान प्रधानमंत्री बनने के काबिल है और बन भी सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, जो कि नेम के नंबर की स्पेलिंग को चेंज करना है। आपका इनका जो नेम नंबर आ रहा है वो 36 के 9 पे आ रहा है। अगर इनकी स्पेलिंग में RAHHUL और गांधी कर लेते हैं तो इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, अगर डबल H कर लेते हैं तो फिर कहाँ पर आएगा ये नंबर? ये नंबर 41 पे आ जाएगा। राहुल गांधी जो पूरा नाम है इनका 41 पे आ जाएगा। 41 = 5, तो इनको 41 का 5 बन जाएगा। जी 41 का 5 बनेगा। इनको विदिन 6 मंथ में गारंटी दे रहा हूँ आपके माध्यम से, इनको अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरा अध्ययन, ये मेरी केस स्टडीज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आएंगे। हाँ, तो राहुल गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने नाम में H लगाना है, एक एक्स्ट्रा, राहुल में एक एक्स्ट्रा H लगाना है। देखिए बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये मेरा सजेशन है। अगर राहुल गांधी पूरा नाम अगर 41 पे आ गया उनका, तो ये उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना की जो रेस में वो है वो थोड़ी सी प्रबल हो जाएगी।
नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली बहुत अच्छी है, राहुल गांधी जी की भी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन राहुल गांधी बहुत बुरे वक्त से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि उनका जो नाम नंबर है वो सही अंक पे नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी हमेशा से अच्छे पॉजिटिव फेज में गुजर रहे हैं क्योंकि उनका नाम नंबर सही अंक के ऊपर है। अब हम आगे देखते हैं, अगर राहुल गांधी जी ये पॉडकास्ट सुन रहे हो रॉमी टॉक्स का, तो कुछ हो सकता है उनकी ज़िंदगी में चेंजेस। 5 नंबर मिसिंग है, तो 5 नंबर के लिए नाम बदलना चाहिए राहुल गांधी को। जो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, इविल आप एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मन है दोनों एक दूसरे के, तो ये जो है इससे उनको छुटकारा मिल जाएगा एक H लगाने से। जी, आप 36 नंबर देख लीजिए, उठा के इतिहास देख लीजिए, आप पुराने कई, आप विनोद कामली जी का नंबर देख लीजिए, 36 के 6 पे आया है। 2 क्रिकेटर थे जिन्होंने साथ में अपना करियर चालू किया, सचिन तेंदुलकर जी और विनोद कामली जी। सचिन तेंदुलकर का आप पूरा नेम की सचिन तेंदुलकर जी के अगर नाम की स्पेलिंग आप कैलकुलेट करते तो 50 के 5 पे आती है, और विनोद कामली जी के पूरे नाम की स्पेलिंग का योग करते तो 36 के 6 पे आते हैं। आप देख रहे हैं कि विनोद कामली जी की क्या हालत हो गई है। बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, जबकि वो प्लेयर दोनों समान, दोनों ने वो जो प्लेयर थे विनोद कामली जी, वो प्लेयर हैं जिन्होंने तेंदुलकर जी के साथ में अपना करियर की शुरुआत की। बहुत ही माने हुए क्रिकेटर थे और बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन उनके नाम के नंबर ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैं बोलता हूँ कि नाम में बहुत शक्ति होती है, अगर बट नेम नंबर सही नंबर पे होना चाहिए। देखिए, होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। ये एक संभावनाओं का खेल है ज्योतिष। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने बोला राहुल गांधी जी पीएम बन जाएंगे तो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा सजेशन है, संभावनाएं बढ़ जाएंगी अगर वो ऐसा करते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम बदलते हैं या चेंज करते हैं, तो वो रेस में बने रह सकते हैं पीएम बनने की, और आगे तरक्की भी मिल सकती है, संभावनाएं ज़्यादा है। ये नहीं बोल सकते आप ज्योतिष के हिसाब से कि वो तो पीएम बनने वाले हैं या नरेंद्र मोदी जी ही पीएम रहेंगे, ये कोई भी नहीं कह सकता, कोई ज्योतिष नहीं ऐसा कह सकता है। ये सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहे हैं हम।